जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो साधना कामदेव गायत्री मंत्र साधना है। क्योंकि कामदेव गायत्री मंत्र साधना के कुछ लाभ जो कि किस इस साधना को करने से प्राप्त होते हैं, उसके विषय में मैं आज आपको पहले से थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको साधना की विधि संपूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जब हमारे सामने इस प्रकार की समस्या होती है कि हम विवाह करने तक से घबराते हैं, या तो हमारे अंदर कोई कमजोरी है जो कि हमारी ही गलतियों का नतीजा होती है, जैसे कि हस्तमैथुन करके और लोग अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारी जो इंद्री होती है उसमें जो तेजस्विता होती है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कामदेव साधना करनी चाहिए आपको। ठीक है। यदि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, यानी कि पति पत्नी दोनों में अनबन रहती है, किसी भी प्रकार से वो टूटने के कगार पर है, तो कामदेव गायत्री मंत्र साधना जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो उसमें प्रेम है उन दोनों में, वो प्रेम का संचार दोबारा से होने लगता है, उस संचार का प्रवाह हो जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विवाह या तो होता ही नहीं है उनका, या फिर वो विवाह करने से कतराते हैं। ठीक है। अब अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उनके विवाह का योग बन जाता है, और अगर वो विवाह करने से कतराते हैं तो वो उसके लिए फिर मान भी जाते हैं। कामदेव गायत्री मंत्र जो होता है ना, वो एक बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र प्रयोग से जो युवाएं हैं उनकी नपुंसकता को भी दूर किया जा सकता है। उनकी जो नपुंसकता होती है वो भी दूर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के नपुंसकता की वजह से उसको बच्चे यानी कि संतान पैदा नहीं हो रही है, तो आप कामदेव गायत्री मंत्र साधना करो, उससे जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा, 100% होगा। और जो जैसे कि मान लिया आप इस मंत्र की साधना शुरू कर देते हैं, तो इस मंत्र के उपयोग करने के बाद विवाह के इच्छुक हो जाते हैं वो लोग जो विवाह नहीं करना चाहते। अब हालांकि होता क्या है कि कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर तुमने विवाह कर लिया तो फिर अगली जो भी लड़की आएगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। मतलब कि उनके मन में ऐसी धारणा बन जाती है। लेकिन जो सच्चाई है वो यही होती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कामदेव साधना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम आप सही हो जाओगे, 100% है ये। और उस स्थिति में फिर वो विवाह करना नहीं चाहते हैं। ऐसी ही स्थितियां होती हैं ज़्यादातर। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे में कांति नहीं है, चेहरा उसका तेजहीन है, तो कामदेव गायत्री मंत्र की साधना करो। आपके चेहरे में दिव्य प्रकाश हमेशा दिखाई देगा, और एक प्रबल आकर्षण जो है वो हमेशा बना रहेगा। सामने वाला व्यक्ति आपके मतलब कि चेहरे की तरफ देखते ही वो आपके सम्मोहन पास में बंध जाएगा, और वो देखने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ही वो मोहित होगा। इस मंत्र से शारीरिक कमजोरियां भी दूर होती हैं, शरीर में तेज की यानी कि वीर्य बल की उत्पत्ति होती है, और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। हर प्रकार के रोगों से उसका शरीर मुक्त हो जाता है, और जो मानसिक विकार हैं, जो मानसिक रोगी हैं, वो भी इस मंत्र के द्वारा ठीक हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर तनाव है तो वो तनाव भी खत्म हो जाता है, और स्त्री पुरुष दोनों जो जीवन साथी हैं वो अपने जीवन साथी से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं।
और कभी कभी तो ऐसी अवस्था आती है कि उनके बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि उनके बिखराव की स्थितियां कोर्ट केस तक चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कामदेव साधना करते हैं तो वो स्थिति से भी बचा जा सकता है। ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि हमारे देखिए गृहस्थ व्यक्ति हैं और जीवन में अगर गृहस्थ में हैं तो फिर जरूरी है ये साधना। तो अब इस साधना को कैसे किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपका साधना करने की विधि जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपको लाभ मिले। बताने के लिए तो लोग बता देते हैं कि भाई ये मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लेकिन अब उसको करें कैसे, तरीका क्या है। तो देखिए आज मैं उसी आपको तरीके के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो साधना है, ये साधना कभी भी की जा सकती है। आप रात्रि में करो चाहे इसको, चाहे आप दिन में करो। दिन में 2 टाइम भी कर सकते हो आप इसको, सुबह भी और शाम भी कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। और कामदेव गायत्री मंत्र का जो साधना है, ये साधना कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए। 1.25 लाख तो नहीं, मैं कहता हूं कि 1.5 लाख मंत्रों का जाप करो। तो 1.5 लाख मंत्रों को क्या है कि वो आपका 1.25 लाख ही गिनती में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आप 25,000 ऊपर करोगे ना, वो 25,000 आपके हवन का, मार्जन का, तार्पण का, वो उसी में ऐड हो जाता है। तो 1.25 लाख आपके उस गिनती में आ जाता है। तो इसलिए आप 1.5 लाख करोगे तो ना हवन आपको करना पड़ेगा, ना मार्जन, ना तर्पण करना पड़ेगा, और आपका जो है 1.25 लाख की गिनती पूरी हो जाएगी। ये नियम है, ऐसा नहीं है कि कोई लोग हवन तर्पण करना कोई जरूरी है। आप उसकी बजाय मंत्र जाप कर सकते हो आगे, ठीक है। तो अब इसकी साधना किस प्रकार से की जाएगी, देखिए इस साधना में आपको मुख्य रूप से 2 ही चीजों की आवश्यकता होगी। पहला कामदेव यंत्र और दूसरा कामदेव माला। ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात रही उन लोगों की कि जो कहते हैं कि भाई आप सामग्री क्यों देते हैं। भाई मैं तो नहीं कहता तुम सामग्री लो, लेकिन जिसको लाभ हो रहा है ना, वो एक बार नहीं दोबारा भी मुझसे सामग्री वो मांग रहे हैं और वो ले भी रहे हैं, जिनको लाभ हो रहा है। क्योंकि अगर आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जल्दी सफलता मिलती है। सबसे मेन चीज ये होती है, इसमें कोई किसी तरह का कुछ भी लेस मात्र किसी का अपनापन या कोई ऐसी चीज नहीं है। और मेरे पास से अगर आप सामग्री लोगे तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। सामग्री आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ 2 नंबर वाला काम नहीं होता कि किसी का पैसा ले लिया और फिर उसका नंबर बंद कर दिया। यहाँ नहीं होता भाई, दूसरी जगह कहीं होता होगा, वहाँ की गारंटी तो मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे पास तो होता नहीं है। मैं अपनी गारंटी देता हूँ, आपको सामग्री जरूर मिलेगी, 100% ही 101% मिलेगी। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा कि आप सुबह या शाम जब भी आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी है, तब आपको को स्नान आदि करके किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन लें। इसमें कोई विधान नहीं है, चाहे आप गुलाबी रंग के पहने, चाहे लाल रंग के पहने, चाहे आप सफ़ेद रंग के पहने, कैसे भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। वस्त्र आपके भले ही पुराने हों लेकिन धुले हुए हों, साफ हों। प्रतिदिन आपको साफ वस्त्र धारण करके ही साधना करनी है, ठीक है। एक घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप जलाएंगे। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। अब आप सुबह अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने जिस वक्त पर पहले दिन आपने साधना शुरू की है तो अगले दिन भी आपको उसी टाइम पर साधना शुरू करनी है। अगर आप 2 टाइम कर रहे हैं
तो फिर दोनों टाइम पर आप उसी वक्त पर साधना शुरू करेंगे। हाँ, 5 या 10 मिनट का गैप आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नियम होता है और नियम के अनुसार ही आपको साधना करनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण करें, सामने चौकी लगा लें और एक आसन डाल लें, चाहे लाल रंग का हो, चाहे आपका पीले रंग का हो या फिर सफ़ेद रंग का हो, किसी भी रंग का आसन आप ले सकते हैं। सामने घी का दीपक लगाएं, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो लगाएं, कुछ पुष्प ले लें और प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं, 5 पुष्प बहुत होते हैं, 5 पुष्प प्रतिदिन ले आया करें। कितने के आते हैं? 2 रुपये 4 रुपये के, 5 रुपये के, बस, इससे हद से ज़्यादा तो नहीं आएंगे। आप पुष्प ले लें और या तो अष्टगंध लें, कुमकुम या फिर केसर का घोल कर लें, उसको टीका लगाने के लिए भगवान कामदेव को और अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हैं। और आप मिष्ठान भी ले सकते हैं, अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए। गुरु का पूजन आपको नॉर्मली करना है कि आप उनको धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ठीक है। और अगर भोग है तो भोग भी लगा दें। इतना करने के बाद गुरु जी से प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि गुरुदेव, मैं ये कामदेव गायत्री मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मन ही मन गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के और फिर आगे बढ़ें। एक माला गुरु मंत्र की आपको जरूर जाप करनी है। अगर आपका गुरु जो है कोई नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव की भी आपको उसी तरीके से पूजन करना है। और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको जाप करना है। जैसे आपने गुरु का पूजन किया है, अगर गुरु नहीं तो उसी प्रकार से आपको करना है भगवान शिव का पूजन। और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और उसी प्रकार से गुरुदेव, उनको गुरु मान करके उनसे आज्ञा लेनी है, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो एक स्टील की प्लेट ले लें और उस प्लेट में आप जो यंत्र है, कामदेव यंत्र, उस यंत्र को स्थापित कर देंगे। देखिए, चाहे आप अणंग यंत्र लें या कामदेव यंत्र लें, दोनों एक ही होता है। अणंग भी कामदेव को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उस प्लेट में थोड़े पुष्प लेकर के और उसमें कामदेव यंत्र को स्थापित कर देंगे। और जो सामने आपने चित्र अगर आपके पास है कामदेव भगवान का, तो फिर आप उस चित्र का भी पूजन करेंगे। अन्यथा जो यंत्र है उस यंत्र का ही आपको पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से, कुमकुम केसर का टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ऐसा नॉर्मली एक छोटा सा पूजन आपको कर लेना है, ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो इसके बाद में फिर आपको जो संकल्प लेना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, गोत्र, और जो भी आपका कार्य है, जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हो, मंत्र सिद्धि के लिए कर रहे हो, साधना के लिए कर रहे हो, तो वो आप अपना कार्य उसमें बोल सकते हैं। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर संकल्प लिया तब भी अच्छा, तो वही कार्य आपको होगा। अगर संकल्प नहीं लोगे तो आपके सारे कार्य होंगे, 100% सारे कार्य होंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए वशीकरण भी आएगा, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि संकल्प ना लिया जाए तो अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मंत्र है कामदेव गायत्री मंत्र, उस मंत्र की आपको साधना, जिसकी साधना करनी है उस मंत्र को आपको बोलना है, ठीक है। अब उस मंत्र को, जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूं। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो
अनंग प्रचोदयात्। छोटा सा मंत्र है, गायत्री मंत्र, ये कामदेव गायत्री। और इस मंत्र को आप जैसा कि 1.5 लाख की संख्या में आप इसका जाप करेंगे, तो अब आपको ये साधना 21 दिन 31 दिन इस हिसाब से आपको पूरी करनी है कि बिल्कुल एकदम ये उतने दिन में पूरी हो जानी चाहिए। तो आपको गिनती उसी हिसाब से रखनी है कि मान लिया कि आप 1.5 लाख मंत्रों का जाप आप करना चाहते हैं कि भाई 21 माला उस टाइम 21 माला उस टाइम, तो आपकी 42 माला हो जाएंगी। अब 42 माला को आप डिवाइड कर ले कि प्रतिदिन आपने 42 माला की, तो कितने दिन में हमारी 1.5 लाख मंत्रों का जाप हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से भी साधना कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपकी मर्जी आए कि आप 11 माला प्रतिदिन करें, तो तब भी आप धीरे धीरे आप इस साधना को पूरी कर सकते हैं। अब इसमें आप दो और भी एक तरीका अपना सकते हैं कि मान लिया कि आप 1.5 लाख मंत्रों का जाप एक साथ नहीं कर सकते, कि इतना आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप ऐसा करें 51 हज़ार की 3 पुनरावृत्ति कर लें। और इन तीनों पुनरावृत्ति में आपकी जो सामग्री है, यंत्र और माला, वही रहेंगे। आपको उस यंत्र और माला को कहीं नहीं आपको भेजना है, इतने कहीं विसर्जित वगैरह नहीं करना है, इतने आप अपनी साधना पूरी न कर लें। अब जैसे कि मान लिया कि आपने 51 हज़ार मंत्रों का जाप 11 दिन में पूरा कर लिया या 21 दिन में पूरा कर लिया, फिर उसके बाद कुछ गैप ले करके फिर आप दोबारा से इस साधना को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पूरा 1.5 लाख मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब इस मंत्र जाप को करने के लिए जो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, साधना जो होती है, साधना के नियम होते हैं, और वो नियम मैंने एक वीडियो में दिए हुए हैं पूरी तरीके से। कल ही मैंने वीडियो डाली है, उसमें मैंने पूरे साधना के नियम दिए कि आपको किस प्रकार से साधना जब करें तो किन किन नियमों को आपको फॉलो करना होता है, और वो नियम प्रत्येक साधना में लागू होते हैं। ज़्यादातर सभी साधनाओं में वही नियम रहते हैं। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इसमें जरूर करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। हमेशा आप अपने मन से, तन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहें। जब भी कोई साधना करें तब इन चीज़ों को जरूर आपको मानना ही होगा, तभी साधना संपूर्ण होती है। और साधना में आपका भाव होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि साधना तो कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई नियम फॉलो नहीं है, कोई उनका भाव नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि जी हमें तो इसमें अनुभव ही नहीं हो रहे। भाई, अनुभव कहाँ से होंगे जब तुम्हारा भाव ही नहीं है? क्योंकि भाव पर ही पूजा पद्धति, साधना सब कुछ टिकी हुई है। सिर्फ भाव ही व्यक्ति का मेन होता है। कि कहते हैं ना कि अगर चाहे आप लाखों रुपए का सामान भगवान को चढ़ा दो, और अगर आपका भाव नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। जैसे कि माता वैष्णो देवी पर अकबर ने दुनिया भर का सामान चढ़ा दिया, और ऐसा छत्र चढ़ाया कि माँ तेरे ऊपर ऐसा किसी ने छत्र नहीं चढ़ाया होगा। अहंकार आ गया, और माँ ने क्या किया, माँ ने वो छत्र का सारा नक्शा ही बदल दिया कि ये ले, तेरा अहंकार है तो ये छत्र ऐसा हो जाएगा कि कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए भाव ही मेन है। तो भाव अगर आपका अच्छा है तो साधना भी आपकी सही तरीके से चलती है। और इस मंत्र का जो प्रभाव है, ये बहुत तीक्ष्ण मंत्र है। जो कामदेव गायत्री मंत्र है, सौम्य मंत्र है, बिल्कुल एकदम साधना बिल्कुल सौम्य है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। साधना करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए ये साधना सभी को जरूर करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें अनुभव भी आपके होंगे। ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं होते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन उनको हम कई बार गौर नहीं कर पाते हैं। हमारा माइंड वहाँ तक नहीं चलता है कि ये अनुभव हमें साधना की वजह से हुआ है या फिर किसी और कारण से हमारे सामने आया है। लेकिन अक्सर वो साधना की वजह से ही आपके सामने आता है। तो उसको हम अनुभव को हम स्टडी नहीं कर पाते सही तरीके से। ठीक है, और हम सोच लेते हैं कि हमें अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव भी होंगे।
ठीक है। और जब आपके 1.5 लाख मंत्रों का जाप हो जाए पूर्ण, तो माला को भी और यंत्र को भी, दोनों को आप किसी भी बहते पानी में आप विसर्जित कर दें। ठीक है, जिससे कि उस जो आपने साधना की है उस साधना का पूर्ण फल आपको मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कामदेव साधना कर सकते हैं। और ये कामदेव साधना सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि साधना करते करते या करने के बाद आपके व्यक्तित्व में एक निखार आ जाएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो शारीरिक कमजोरी है वो बिल्कुल एकदम दुर्बलता दूर हो जाएगी, और यौवन दुर्बलता जो है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर कोई नपुंसक व्यक्ति है तो उसमें भी उसको बिल्कुल एकदम वो पौरुषमान हो जाएगा। ये इस साधना की विशेषता है। अगर पति पत्नी में झगड़े हैं तो वो झगड़े भी समाप्त होकर के आपस में प्रेम भाव हो जाएगा। अगर किसी का किसी से प्रेम चल रहा है और वो टूट गया है तो वो भी आपको इस साधना के द्वारा वापस मिल जाएगा। तो इस साधना के बहुत फायदे हैं। तो इस साधना को आप करिए और अपने जीवन को ऊपर उठाइए। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।